अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कोई मौल्लिमा, कोई उस्ताद, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एक आवाम कह लें, एक आम सी सोच रखने वाली। लेकिन ज़ाहिर है हर एक की अपनी सोच होती है, अपने तजुर्बे होते हैं जो लाइफ के साथ चल रहे होते हैं, और उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जब एक जगह रह रहे होते हैं तो हमें उस माहौल के आदी हो जाते हैं, लेकिन जब हमें किसी बेटर जगह जाने का या मूव करने का मौका मिलता है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक जगह जो कि हम जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम पले बड़े हैं, और एक और ऐसी जगह चले जाना जहाँ हम नए हैं उस जगह के लिए, लेकिन हमें वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी तमहीद बांध रही हूँ बात करने से पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। इट्स नॉट दैट कि हम कोई अपने कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये मतलब नहीं होता कि जहाँ हमारी रूट्स हैं या जो हमारी जगह है उसके लिए हम कुछ बुरा सोच रहे हैं। हम उसके लिए मज़ीद परेशान होते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम जहाँ हैं वहाँ पे सिस्टम अच्छा क्यों नहीं होता। यानी बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, मैं एक माहौल में रह रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लॉ सूटेबल इन अ वे कि वो अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मूव करते हैं किसी और जगह पे तो हमें वहाँ की चीज़ें, जो लॉज हैं, जो सिस्टम है, वो इतने अच्छे लग रहे होते हैं। जब हम वापस आते हैं अपने मुल्क में तो वी फील लाइक कि यस, ये चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं हैं, और क्यों नहीं हैं। बहुत दफ़ा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जो कि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हो जाती हैं या कुछ नोन लोग, यूट्यूबर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी वीडियोज़ लोग देखते हैं। ज़ाहिर है उनकी लाइफ को लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो ख़ुद अपनी लाइफ को जो है वो व्लॉग्स वगैरह में डालकर, और वो हर दिन की, हर लम्हे की बातें बता रहे होते हैं। और बहुत सारों ने शेयर किया कि हाउ दे हैव एक्सपीरियंस्ड, कि यहाँ पर उन्होंने मेडिकली डॉक्टर्स को किस तरह एक्सपीरियंस किया। मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी शेम के साथ साथ एक होता है फ़ैट शेमिंग। वो किस तरह हुई मेरे साथ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आई वाज़ इन सऊदी अरेबिया, तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव किया। तो दैट प्रेगनेंसी वाज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी। बहुत हर कदम बहुत फूँक के रख रही थी। समहाउ द अदर मुझे इमरजेंसी में पाकिस्तान आना पड़ा, वरना मैं वहीं डिलीवरी का था क्योंकि डॉक्टर्स वर नॉट अलाउइंग मी कि मैं ट्रैवल करूं, बट समहाउ मुझे आना पड़ा। वो होता है कि भाई आपके जब मैं जहाँ पे यहाँ पर आई हूँ, जो भी मेरे पर्सनल बच्चे ने जहाँ होना था, मैं तो यही सोच रही हूँ। तो फैमिली इश्यूज़ ऐसे हो गए थे, तो फिर मैं वापस नहीं गई क्योंकि दैट वाज़ माय ये मेरे लिए एक सेफ़ साइड थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि नाउ यू बेटर टू स्टे हेयर, ताकि वो खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो मैं जिस डॉक्टर के पास गई, और पहले तो मैं वहाँ पर होती थी जद्दा में, जहाँ पे मैं डॉक्टर को दिखा रही थी अपनी, जो मेरी गायनिक थी। यहाँ पर जब मैं आई तो एक बहुत अच्छी डॉक्टर का मुझे रेफ़र किया गया, और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि वो एनेस्थीसिया जो देंगे आपको वो भी मेरे जानने वाले हैं, एंड ही वाज़ ऑल्सो हैविंग अ ड्यूटी देयर। तो वे कहते हैं ना कि क्योंकि माई हस्बैंड वाज़ मतलब मुझे छोड़ के वो वापस चले गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि चलो फॉर अ सेफ़ साइड आप इसी डॉक्टर के पास जाएं। दैट डॉक्टर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, मैं ना तो हॉस्पिटल का नाम लूँगी ना मैं डॉक्टर का नाम लूँगी। शी केम फ्रॉम इंग्लैंड से पढ़कर आई हुई थी, इंग्लैंड में उन्होंने काम भी किया था, फिर ये वापस आ गई। अपनी वालदा जो कि उनकी डॉक्टर थी, उन्हीं का हॉस्पिटल वो संभाल रही थी। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं, शी वॉज़ वेरी रूड फ्रॉम द डे फर्स्ट व्हेन आई विज़िटेड हर। उन्होंने बहुत रूडली मुझे कहा कि उफ़ इतना वज़न। अच्छा, मैं हर एक की प्रेगनेंसी, हर एक का बॉडी जो होती है वो एक ज़ाहिर है हर एक की बॉडी अलग होती है। बहुत सारे होती हैं जो प्रेगनेंसी में वेट लूज़ कर जाते हैं, बाज़ लोग कुछ खाते नहीं। वेट के हिसाब से मैं पहले ही थोड़ी बल्की थी, अब वो प्रेगनेंसी में मैंने वेट ज़्यादा गेन किया। तो शी वॉज़ लाइक, मैं जब भी मतलब मैं खड़ी होती वेइंग मशीन पे तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होती। शी वॉज़ वेरी रूड कि इतना वज़न क्यों कर लिया है, और चने खाया करें। एंड यू नो दैट
एट दैट डे व्हेन शी सेड कि चने खाया करें, मैं घर आके रोई, क्योंकि मुझे तो मेरी आंखों के आगे तो पराठे, बिरयानी, चटपटी चीज़ें ही मेरे आगे घूम रही होती हैं। आई मीन आई कांट इवन, मैं कभी सोच, मैं उस टाइम पे, क्योंकि वो कि उस वक्त की जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग है ना, दैट इज़ समथिंग आपको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्रेविंग कुछ अलग ही होती है, वो फिर बाद में आपको वैसी नहीं होती है। और मैं आई लव टू हैव चटपटा एंड मतलब कुछ भी ऐसा हो जो बस मैं मज़े मज़े की चीज़ें खाऊं ना, बिरयानी, आलू के पराठे, ये सब। और वो चने खाना, आई नो वो मुझे सेफ़ उसमें कह रही थी, लेकिन वो भी मैं आके रोना शुरू हो गई कि ये मुझे अब चने मैं कैसे खाऊं, वो तो मुझे देख के मुझे आई डोंट इवन वांट टू सी दोज चनाज एट दैट टाइम। तो एनीवे खैर वो तो चलें, मैंने फिर भी किया, क्योंकि मुझे भी हो रहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन वो जो जिस तरह से वो बोलती थी ना, वो मुझे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा ही डर लगता था कि मैं अब जाऊँगी फिर मेरा वेट बढ़ा होगा। नो डाउट मैं जब जाती थी, वेइंग मशीन भी मुझे कहती थी कि बस अब मत खड़ी होना, ये टूट जाएगी। इट वाज़ लाइक दैट। बट एनीवे वो होते होते चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम गुज़रा। एंड कुछ इमरजेंसी ऐसी हुई कि मुझे फ़ौरन सीज़ेरियन के लिए मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब मेरा 9th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ, तो कुछ ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आई कि मुझे फ़ौरन इमरजेंसी में उन्होंने एडमिट कर लिया। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में दैट वाज़ माई फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता था कि एनेस्थीसिया जो है वो हाफ डन होता है या फुल एनेस्थीसिया में मैं जाऊँगी, मुझे नहीं था पता। लेकिन एनीवे द डॉक्टर, द मेल डॉक्टर हु केम, जो कि मेरे हस्बैंड के जो डॉक्टर दोस्त थे उनके भी कुलीग थे वो, तो ही वेरी जेंटली ही सेड कि प्लीज़ काइंडली आप मेरे साथ कोऑपरेट करें ताकि मैं आपको सही इंजेक्शन दे सकूँ, बिकॉज आई हैव टू बेंड माई सेल्फ इन अ वे कि इन एक पोजीशन ऐसी मुझे बनानी थी कि फिर मुझे उन्होंने, बट बिलीव में वो इतने अच्छे तरीके से, मुझे पता भी नहीं चला, ही वॉज़ वेरी नाइस। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं बेंड होना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली आपको पता है वो सिचुएशन और कंडीशन कैसी होती है। तो मुझे यानी मैं ऊपर से मैं देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड नीचे से आहिस्ता आहिस्ता मेरा हिस्सा पूरा सुन होना शुरू हो गया। माई गायनेकोलॉजिस्ट केम एंड शी स्टार्टेड डूइंग मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। अब मैं, ज़ाहिर है वो कंडीशन उस टाइम की ऐसी होती है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस आपको ये होता है कि सब खैरियत से हो जाए। तो इतने में आई कैन हेयर हर, मतलब मैं उनको सुन सकती थी कि व्हाट शी वाज सेइंग। तो द मोमेंट दैट टाइम मुझे पता चला कि किस तरह फ़ैट शेमिंग होती है। तो वो फ़ैट शेमिंग उन्होंने इस तरह की मेरी कि जब उन्होंने सब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद उन्होंने जब मुझे स्टिचिंग करना शुरू किया कंटिन्यूसली, जो है ना, शी वाज सेइंग कि मतलब कंटिन्यूसली वो बोले जा रही थी कि ये देखो कितने फ़ैट्स हैं, कितनी चर्बी है, हो भी नहीं रहा मुझसे। मतलब वो मुझे बाकायदा कह रही थी कि जो हमारे इतने फ़ैट के होने की वजह से, चर्बी होने की वजह से मैं सही तरीके से स्टिच भी नहीं कर सक रही हूँ। और आई बिलीव में मुझे उस टाइम पे, सो दिस इज़ हाउ आई थिंक ये एक रूड बिहेवियर हमारे डॉक्टर्स का होता है। और क्यों होता है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि यही डॉक्टर्स जब आपको बाहर मिलते हैं, दे आर सो पोलाइट, दे आर सो नाइस, और अपने ही लोगों से हम इतना रूड क्यों होते हैं, ये मेरे आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि हमेशा ये चीज़ मैंने देखी है कि मैं जब पाकिस्तान से बाहर थी और मैं पाकिस्तानी डॉक्टर से मिलती थी, तो इस वजह से बिलीव में फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि वहाँ पे अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे या आपको इस तरह बॉडी शेम या फ़ैट शेमिंग करे कोई भी डॉक्टर, तो वो शायद उसको फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, उनके साथ एक्शन लिया नहीं जाता। मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, बहुत डेडिकेटेड भी होंगे, लेकिन हमारी ये जो तमीज़ का लेवल है ना, वो हमारे मुल्क में नहीं होता। हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो आई डोंट नो व्हाई हम अपने आप को बहुत अच्छा क्यों शो करते हैं। जो हमारी नेचर है, जो हमारी फील्ड है, जो हमें एक रिस्पेक्टफुल जॉब में हैं, हम वो बाहर जब शो करते हैं तो अपने मुल्क में अपने लोगों से क्यों नहीं करते। और मैं बिलीव करें यही हाल नर्सिस का भी है। नर्सिस भी उसी तरीके से आपसे इतना रूडली और बदतमीज़ी से बात करती हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब हम क्या हैं,
हम क्या कोई मतलब क्या चीज़ हैं, गाय हैं, गाय भैंस बकरी कुछ भी कह लें, वो हमने बच्चा पैदा कर दिया और काट के हम अब कहते हैं उठो चलो चलो। मतलब एक तमीज़, एक लेवल होता है। तकलीफ़ अगर एक इंसान को आपको फ़ील हो रही है, जबकि आपको पता है कि आप भी एक औरत हैं, आपको पता है कि तकलीफ़ कितनी होती है, उसको तरीके से, उसको आराम से तो इस पे बात करें। तो ये जो फ़ैट शेमिंग जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, एक मेरे सिज़ेरियन के दौरान एक डॉक्टर ने जिस तरह मुझसे कहा, वो आई डोंट थिंक कि ये बाहर, मैं आपको दूसरा अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो दूसरा बच्चा है वो बाहर की कंट्री में हुआ था। मेरा दूसरा बच्चा जो है वो यहाँ नहीं हुआ, तो उसका मैं आपको एक्सपीरियंस अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन अपना ख़्याल रखें, और प्लीज़ बीइंग एक ह्यूमन और पाकिस्तानी और एक अच्छे इंसान के, हम एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारे तरीके हैं, जो हमारा रख रखाव है, प्लीज़ उसको हमें चाहिए कि सुधारें। और एक माइंडसेट जो हमारा बना है कि हम एक दूसरे के सामने तो बदतमीज़ होते हैं, बाहर जाके हम अपने आप को बड़ा तमीज़दार शो करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर भी अपने आप को उतनी तमीज़ के साथ अपने आप को शो करें, और बी गुड। एंड अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और हम सबकी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।